नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मकड़ी, चींटी और जाला। एक मकड़ी थी। उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियाँ फंसेंगी और मैं उसे आहार बनाऊंगी और मज़े से खाऊंगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहाँ जाला बनाना शुरू किया। कुछ देर बाद आधा जाला बनकर तैयार हो गया। यह देखकर मकड़ी काफ़ी खुश थी कि तभी अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया और वह बिल्ली से बोली, हंस क्यों रही हो? हंसूं नहीं तो क्या करूं? बिल्ली ने जवाब दिया, यहाँ मक्खियाँ नहीं हैं, ये जगह तो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में? ये बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा, उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उसमें जाला बुनना शुरू किया। कुछ देर बाद जाला बुनती रही। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी की मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ़ है। क्यों? मकड़ी ने पूछा। चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज़ हवा आती है, यहाँ तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और उसे वहाँ भी जाला अधूरा बनाकर छोड़कर सोचने लगी, अब कहाँ जाला बनाया जाए। काफ़ी समय बीत चुका था। अब उसे भूख भी लगने लगी थी। अब उसे एक अलमारी का एक खुला दरवाज़ा दिखा और उसने उसी पर अपना जाला बनाना शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था कि तभी उसे एक कॉकरोच नज़र आया। इस जाले को अचरज भरी नज़रों से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई, ये तो बेकार की अलमारी है। अभी ये यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहाँ से भी हट जाना बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफ़ी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत भी नहीं बची थी। भूख की वजह से वह परेशान थी। उसे पश्चाताप हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, पर अब वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसी हालत में पड़ी रही। जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पे उसे अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत हो। और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई ढाल पड़ी रही। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कई बार कुछ ऐसा ही होता है। हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, शुरू में तो हम उस काम के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं, पर लोगों के कमेंट की वजह से उत्साह कम होने लगता है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। और जब बाद में पता चलता है कि हम अपने सफलता के कितने नज़दीक थे, तो बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचता। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।